नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से चैनल पे स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे बर्थ एस्पेक्सिया के बारे में। तो फर्स्ट अपन देखते हैं डेफिनेशन क्या है और बाद में पढ़ेंगे बर्थ एस्पेक्सिया के अंदर आखिर होता क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो आज अपन पढ़ रहे हैं बर्थ एस्पेक्सिया। तो बर्थ एस्पेक्सिया जो वर्ड है, शब्द है, इसका मतलब क्या है? तो बर्थ का मतलब यानी जन्म लेना, यानी जन्म लेने के बाद एस्पेक्सिया का तो अर्थ होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की कमी से ब्रेन के अंदर क्या चेंजेस आएंगे और बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आएंगे वो देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन यानी परिभाषा क्या है? परिभाषा, ठीक है, कैसे इसको परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो इसके अंदर परिभाषा है वो है लैक ऑफ O2 यानी ऑक्सीजन की कमी से एंड ब्लड फ्लो, ब्लड का जो फ्लो है द ब्रेन एंड बॉडी ऑर्गन के अंदर कम हो जाएगा। मतलब वो ऑक्सीजन पहुंचेगा नहीं। अपन सुनते हैं ना, ये बच्चा होते ही रोया नहीं, है ना, डिले कराई का, absent कराई का, है ना, मतलब वो रोता नहीं है। नहर होने की वजह से, जन्म के बाद नहर होने की वजह से तुरंत इमीडिएट ना रोए तो वो क्या है कि ऑक्सीजन है ना, और वो ब्लड फ्लो वो ब्रेन के अंदर नहीं जाती, और इसकी वजह से कुछ के ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन और ब्लड फ्लो नहीं जाने से ब्रेन के एरिया डैमेज भी हो जाते हैं। ठीक है, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन और लैक ऑफ ब्लड फ्लो की कमी की वजह से ब्रेन के एरियाज है ना वो डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन को अपन बोलते हैं बर्थ एस्पेक्सिया। बर्थ एस्पेक्सिया मतलब एब्सेंट कराई या डिले कराई। ठीक है, लेट रोता है या रोता ही नहीं है कुछ कंडीशन में। ठीक है, तो वो एक कंडीशन है जिसको अपन बोलते हैं बर्थ एस्पेक्सिया। जिस ठीक है, ये देखो ये बेबी की इमेज दिखाई गई, देखो ना, ये देखो, है ना। तो ये डिले कराएगा या बर्थ एस्पेक्सिया का केस है, इसका एग्जाम्पल या इमेज शो करी गई है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अंदर कारण क्या है। ये तो अपन ने पढ़ लिया कि बच्चा रो नहीं रहा है या डिले कराई या अपसेट कराएगा, पर इसके पीछे कारण तो होते हैं होंगे। ये थोड़ी है कि वो डिले रोया नहीं है, हर बच्चे जैसे थोड़ी है कि हर बच्चे नहीं रोते। हाँ, कुछ कुछ बच्चे नहीं रोते। तो उस कंडीशन में उसमें कारण क्या रहा है या कोज क्या रहा है उसके बारे में जानते हैं। तो बात करते हैं कोज की या कारण की। ठीक है, तो कारण क्या है? तो कारण की बात करें तो एक होता है पेरेंटल एस्पेक्सिया। अपन पढ़ते हैं ना, पेरेंटल न्यूट्रिशन देते हो इसको, मतलब आईवी साइड से। ठीक है, तो बॉडी के अंदर अगर बात करें पेरेंटल एस्पेक्सिया का, अगर बॉडी के अंदर किसी प्रकार की जो मतलब माँ के अंदर घटना हुई है, माँ के अंदर किसी प्रकार की चोट लगी, ब्लीडिंग हुई, इम्यूनिटी फ्लूइड संबंधी हो, तो वो एक पेरेंटल है, मतलब उसकी मतलब बॉडी के जो ऑर्गन है वहां से जा रहा है वो, है ना। तो उसकी वजह से अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, बात कर रहे हैं। तो पेरेंटल एस्पेक्सिया का मतलब क्या होता है? कैन अकर टू मैटरनल, यानी माँ से इवेंट हुआ है, ये घटना हुई है, वो है हेमरेज यानी ब्लीडिंग हो रखी है, अम्नियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म यानी उसके अंदर टुकड़े हुए जो अम्नियोटिक फ्लूइड है उसका एम्बोलाई हुआ है, कट मतलब उसमें क्लोट बन गए, एम्बोलाई बन गई है। ठीक है, हेमोडायनामिक की कोलेप्स, हेमोडायनेमिकली मतलब हिम और डायनेमिक मतलब जो ब्लड है उसका डायनेमिक किस प्रकार से, उसका नॉर्मल वे क्या है। ठीक है, उसका अंदर कोलेप्स हो गया है। ठीक है, या प्लेसेंटल इवेंट, प्लेसेंटा में इवेंट हुआ है, जिसके अंदर बोलते हैं प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा ब्रेप्सिया या प्लेसेंटा प्रोलेप्स हो गई है। तो उस कंडीशन में जो मैटरनल और जो प्लेसेंटल इवेंट है ना, मतलब कहीं पे प्लेसेंटा ऊपर की ओर लग गई है, कहीं पर नीचे लगी ना, वो जो लोकेशन है, जैसे प्लेसेंटा ब्रेप्सिया, प्लेसेंटा प्रीविया या फिर प्रोलेप्स टाइप का, कोलेप्स टाइप का हो गया। ठीक, तो वो कंडीशन है ना, उसकी वजह से पेरेंटल एस्पेक्सिया या पेरेंटल ये एस्पेक्सिया या बर्थ एस्पेक्सिया बोलते हैं। ठीक है, वो है। अब बात करते हैं इसके अंदर टाइप्स के अंदर, दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है एस्पेक्सिया को, अगर कंडीशन की बात करें। तो फर्स्ट है एस्पेक्सिया लिविडा। ठीक है, इसके बारे में अपन को पता होना चाहिए कि एस्पेक्सिया लिविडा क्या है और एक एस्पेक्सिया पेलिडा क्या है, ये इसका पता होना चाहिए। तो बात करते हैं एस्पेक्सिया लिविडा। लिविडा के अंदर किस प्रकार का बेबी अपन को सीन यानी देखने को मिलता है, और पेलिडा के अंदर किस प्रकार का बच्चा अपन को देखने को मिलता है। तो एस्पेक्सिया लिविडा की बात करें तो इसके अंदर ब्लू यानी नीला, ठीक है, एस्पेक्सिया ब्लू बेबी सीन होगा अपन के अंदर, ब्लू एस्पेक्सिया दिखेगा। बेबी रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, जो बेबी के अंदर अपन कोई भी किसी प्रकार का रिस्पॉन्स करेंगे, है ना, रिस्पॉन्स देंगे ना, तो उसका बेबी अपन को रिस्पॉन्स देगा। और मसल टोन है ना वो वीक होगी, थोड़ी मसल की जो टोन है ना, टोनिसिटी वो वीक होगी, या वीक भी कह सकते हैं, नॉर्मल मतलब बोल सकते हैं इसके अंदर। ठीक, एस्पेक्सिया लिविडा ये कंडीशन आती है। एस्पेक्सिया एस्पेक्सिया लिविडा, लिविडा एस्पेक्सिया लिविडा। ठीक है, एक कंडीशन होती है जिसके अंदर बोलते हैं एस्पेक्सिया
पेलिडा एस्पेक्सिया। पेलिडा क्या है, लिविडा क्या है, वो उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो पेलिडा की बात करें तो मोर सीवियर केसेस, वो तो था नॉर्मल केसेस में आ रहा था, मसल टॉन्सिटी कम हो रही थी, लेकिन इसके अंदर मोर सीवियर, ये काफी कम गंभीर होता है, काफी काफी गंभीर केसेस में देखते हैं अपन को। ठीक है, तो मोर सीवियर होता है केस विच द बॉडी एंड फेस, जो शरीर और जो चेहरा है ना, वो आर डेथ लाइक, जो मरा हुआ होता है ना, उस कंडीशन उसके जैसा सीन देखने को मिलता है। पेलर, पेल टाइप का ना, पेलर द वेसल्स एंड अम्बलाइकल कोड आर एम्प्टी, अम्बलाइकल कोड वो खाली मिल दिखता है, होता है। एंड द मसल आर रिलैक्स्ड, मसल है ना वो उसकी ऐसे नहीं है मसल एक्टिव है, मसल कॉन्ट्रेक्टाइल है, मसल इसमें क्या मिलेगी, रिलैक्स्ड है ना, रिलैक्स्ड मिलेगी। इररिस्पॉन्सिबल स्टिमुलाई, यानी किसी भी रिस्पॉन्स के बेसिस पे है ना मसलन उसका मतलब प्रतिक्रिया या उसकी मतलब उसके सूचना का रिस्पॉन्स नहीं देगी, करने का मतलब उसकी उत्तर नहीं देगी या उसका काम मतलब ढंग से नहीं करेगी ना, रिलैक्स्ड रहेगी मसल उसका। इररिस्पॉन्सिबल स्टिमुलाई, स्टिमुलाई देते हैं ना अपन एक्सटर्नल स्टिमुलाई, उसके विरुद्ध में वो उसका रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगी। ठीक है, तो ये इस कंडीशन को बोलते हैं एस्पेक्सिया पैलिडा। एक लिबिडा मैंने बताई दिया। ठीक है, तो दो कंडीशन होती हैं, ये बर्थ एस्पेक्सिया के अंदर होती हैं। ठीक है एस्पेक्सिया न्यू बोर्न द बर्थ ट्रोमा, तो एक एस्पेक्सिया लिविडा, एक एस्पेक्सिया पैलिडा। तो इसके अंदर ब्लू रिस्पॉन्स मिलता है, स्टिमुलाई ठीक मिलती है, मसल टोन इज ठीक है। ठीक है, वीक भी है, ठीक भी है। इसके अंदर इरिस्पॉन्सिबल होता है, फ्लैशी टाइप का होता है। ठीक है, इसके अंदर फ्लैशिड होता है, इसके अंदर मसल टोन ठीक होते। बेबी को देख कर भी अपन पता चल सकता है कि ये लिविडा टाइप का या पेलिडा टाइप का बर्थ एस्पेक्सिया है। ठीक है, या पेरेंटल एस्पेक्सिया है। ठीक है, अब बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या क्लिनिकल फीचर क्या है, इसमें अपन को देखने को क्या मिलेगा क्लिनिकली, उसको कैसे अपन शो करेंगे कि इसके अंदर बर्थ एस्पेक्सिया है। ठीक है, अपन लगाते हैं बर्थ एस्पेक्सिया के अंदर ग्रंट कर रहा है या उसमें क्या प्रकार किस प्रकार का है, उसमें अपन सीपीएफ मशीन से यूज लेते हैं, है ना। तो सीपीएफ मशीन के बारे में अगर नहीं पता हो तो इसके मेरा जो ये चैनल है ना, उस पर सीपीएफ का वीडियो भी पड़ा है, उसको आप देख सकते हो कि सीपीएफ मशीन क्या है और कैसे यूज की जाती है और क्या उसके बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तो बात करते हैं अपन क्लिनिकल फीचर्स की। तो फर्स्ट अपन जैसे इसका जो बर्थ एस्पेक्ट के अंदर जैसे डिले कराई या अब्सेंट कराई, मतलब रो ही नहीं रहा या डिले हो गया आफ्टर बर्थ, जन्म लेने के बाद, या कन्वर्जन, सेकंड जो फीचर्स आएंगे मतलब उसके अंदर बर्थ एस्पेक्ट के अंदर आएंगे, वो आएंगे कन्वर्जन, दौरे आते हैं। ठीक है, इसके अंदर अपन देते हैं ना हॉस्पिटल में, सुनते हैं नहीं है क्या, फिनो लगा दो, फिनो से 2-3 डोज देते हैं 20 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से, और अगर फिर भी नहीं आ रहा तो उसके अंदर लेविट्रासिटाम लगाते हैं, लेवरासिटाम। ठीक है, और फिर भी नहीं आता तो कुछ कंडीशन में अपन फिनिटोइन देते हैं। ठीक है, तो लगभग इन 3 जो डोजेज बताई गई हैं या 3 ड्रग्स बताई गई हैं उनके बेसिस पे उसको आराम कन्वर्जन में आ जाता है। ठीक है, तो वो है। ठीक है, और थर्ड जो है ना वो है अपनिया। अपनिया को अपन को पता है कुछ कंडीशन में क्या है कि बच्चा सांस लेना भूल जाता है। ठीक है, तो वो एक अपनिया है। एक डिजनिया होता है जिसके अंदर डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होती है, एक अपनिया होता है जिसके अंदर सांस लेना बिल्कुल मतलब कुछ सेकंड के लिए रोक लेता है या भूल जाता है। ठीक है, अपनिया। एंड इरेगुलर ब्रीथिंग, जो ब्रीथिंग है ना उसका पैटर्न जो ना ऊपर जो प्रकार है, पैटर्न है, तरीका है, वो भूल जाता है, इरेगुलर होता है, रेगुलर नहीं होता है। ठीक है, फोर्थ जो पॉइंट है वो है हाइपोटोनिया। हाइपोटोनिया मतलब टोन है ना वो बिल्कुल कम हो जाती है ना, बिल्कुल कम टोन हो जाती है। फिफ्थ है वो है लॉस ऑफ रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स का तो अपन को पता ही है, अपन बच्चे को लेकर ऐसे छोड़ते हैं तो वो हाथ पाँव को फैलाता है, इसका मतलब मोरोज आ रहा है, साइड में से उंगली से ऐसे फेस को टच करते हैं तो वो रूटिंग रिफ्लेक्स आ गया है, उंगली डाल के अपन चेक करते हैं मतलब वो आगे देखते हैं ताकि वो मतलब ब्रेस्ट फीड ऐसे ऐसे कर सकेगा, उसके लिए अपन सकिंग देखते हैं, स्वेलोइंग रिफ्लेक्स भी उसी के अंदर आता है, डॉल्स आई, ब्लिंकिंग, बहुत सारे रिफ्लेक्स हैं कहने का मतलब है ना। तो वो इतने नहीं पढ़ रहे हैं अपन, जो बेसिक बेसिक बच्चे के काम आ रही है वो अपन देखते हैं। ठीक है, तो वो जो रिफ्लेक्स है वो भी लॉस मिलेंगे अपन को, है ना। मोरो चेक करेंगे तो वो इस प्रकार से मोरो का नहीं करेगा। ठीक है, टोनिक नेक भी नहीं आएगा, ब्लिस्किंग, तो वो रिफ्लेक्स है ना वो भी लॉस होगा, या फिर कोमा आएगा, कोमा। ठीक है, शोक कोमाटोस पेशेंट है ना, तो एक्टिविटी बिल्कुल डल कर देगा। तो वो कंडीशन अपन किस में आएंगी, जो बर्थ एस्पेक्सिया की कंडीशन है उसके अंदर अपन को शोक देखने को मिलेगी। बच्चा रोया नहीं है, अब देख लो एक कंडीशन, बच्चा रोया ही नहीं है, और रोने के बाद कितनी कितनी कंडीशन आगे जाके क्रिएट हो रही है ना, और टोन ही नहीं मिल रही है, लॉस ऑफ रिफ्लेक्स भी नहीं है, रिफ्लेक्स भी बिल्कुल नहीं है, या कन्वर्जन आ रहे हैं, या फिर उसको कोमा टाइप की कंडीशन आएगी, गैस्पिंग कोमा, शोक वगैरह की कंडीशन आ गई। तो देखो एक रोने नए रोने की वजह से क्या क्या कंडीशन क्रिएट हो रही है। ठीक है,
दायर होने से वही ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई है ना वो ब्रेन में नहीं जा रही है, तो ब्रेन का जो एरिया है ना वो डैमेज हो जाएगा, ठीक है। और फिर ब्रेन का एरिया डैमेज हो जाए तो एक्टिविटी और उसको कमांड नहीं कर पाएगा ना। तो इस प्रकार क्या क्या देखो समस्या आती है, ठीक है। उसके बाद में अपन देखते हैं, ये तो हो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं, और अपन उसको डायग्नोज कैसे करेंगे, इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे, सॉरी इन्वेस्टिगेट, या उसकी जांच कैसे करवाएंगे। तो जांच के अंदर इन्वेस्टिगेशन जो होती है, इन्वेस्टिगेशन उसके अंदर अपन अपन सीरम इलेक्ट्रोलाइट कराएंगे, ग्लूकोज देखेंगे, अपन आरबीसी करते हैं ना बच्चे की, रैंडम ब्लड शुगर, वो देखते हैं। सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर सोडियम देखते हैं, ठीक है, पोटेशियम देखते हैं, कैल्शियम देखते हैं स्पेशली, ठीक है। सोडियम पोटेशियम कैल्शियम इनसे पता चल जाता है कि उसका बॉडी के अंदर किस प्रकार का मतलब बैलेंस क्या है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस किस प्रकार का है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सेप्सिस स्क्रीनिंग। सेप्सिस स्क्रीनिंग भी चेक करते हैं, मतलब इन्फेक्शन तो नहीं फैला इस प्रकार का, ठीक है। सीबीसी जिसको अपन बोलते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट, कंप्लीट ब्लड काउंट, ठीक है। तो कंप्लीट ब्लड काउंट, या फिर सीरम यूरिया क्रिएटिनिन। तो यूरिया क्रिएटिनिन, क्रिएटिनिन का मतलब क्या होता है, यानी किडनी अगर सही ढंग से काम कर रही है तो उसके अंदर जो क्रिएटिनिन का जो लेवल है ना वो ठीक मिलेगा। वो कितना होता है, 0.6 से 1.2। तो इस प्रकार अपन सीरम यूरिया क्रिएटिनिन भी करवाते हैं, ठीक है। फिफ्थ जो इन्वेस्टिगेशन वो अपनी है वो है यूएसजी। यूएसजी का मतलब क्या होता है, अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी, यानी अल्ट्रासोनिक जो किरणें हैं उनसे अपन साउंड से सोनोग्राफी करेंगे, ठीक है। उसके बाद सीटी ऑफ ब्रेन, जो सीटी करवाते हैं ना ब्रेन की, है ना, तो वो भी करवाएंगे। तो इन सब से जांचों से अपन को पता चल जाता है कि बर्थ एस्फिक्सिया में आखिर हुआ क्या है और ब्रेन के अंदर क्या क्या डैमेज हुआ है, वो सारा देख लेते हैं, ठीक है। बात करते हैं, ये कंडीशन तो हो गई, जांच अपन ने करवा ली, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अपन ने देख लिए, ठीक है। अब अपन को ये देखते हैं कि उसमें मैनेजमेंट किस प्रकार करेंगे, ठीक है। मैनेज भी तो करना आना चाहिए ना, प्रबंधन इसका किस प्रकार करेंगे बर्थ एस्फिक्सिया का। तो बात करते हैं मैनेजमेंट की, तो नॉन ड्रग्स की बात करें, ड्रग्स नहीं देके, तो फर्स्ट है वो है वार्मथ। अपन वार्मर ऑन करते हैं ना, वार्मर, इसके अंदर अपन देखते हैं 36.5 टेम्परेचर दिखाता है, 36.4 दिखाता है ना। तो वो जो टेम्परेचर है अपन को नियत किया हुआ, ठीक है, तो वो एक वार्मर है, वार्मर से टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं ताकि बच्चे को ना जो रोया नहीं है वो कंडीशन क्रिएट की जा सके। या ओटू इनहेलेशन करते हैं या सक्शन ही करते हैं, बच्चे को जो सिक्रेशन आ रहे हैं उसको अपन मतलब सक करके बाहर निकालते हैं, ठीक है, वैक्यूम क्रिएट करके 100 से नीचे टेम्परेचर रख के अपन सक्शनिंग करते हैं, ठीक है। या फिर ड्रग्स की बात करें, ये तो था नॉन ड्रग। ड्रग्स की बात करें तो ट्रीट, ड्रग्स में अपन क्या देखते हैं, ड्रग्स की बात करते हैं अपन ट्रीट क्या करते हैं, हाइपोग्लाइसेमिया, यानी 45, जो 45 होती है ना, 45 या 43, 45 से लेस देन 45 जो ग्लूकोज का लेवल है ना वो बच्चे के अंदर हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन क्रिएट करता है। तो उसके अंदर अपन डी5 या डी10 देते हैं 10 ml बॉडी वेट के हिसाब से, ठीक है, बॉडी वेट के हिसाब से। तो वो एक हाइपोग्लाइसेमिक को ट्रीट करता है, ठीक है। या फिर अगर कैल्शियम की कमी है तो इसके अंदर अपन हाइपोकैल्सीमिया है ना, उसकी वजह से भी अपन क्या करते हैं उसके अंदर कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं अगर ग्लूकोज का लेवल मतलब बहुत कम हो तो, ठीक है। तो मतलब कैल्शियम भी देते हैं और हाइपोग्लाइसीमिक को भी ट्रीट करते हैं, ये ड्रग्स देते हैं। उसके बाद में बात करते हैं एंटी कन्वर्जन या कन्वर्जेशन ड्रग्स, ठीक है, या एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। तो अगर मान लो बच्चे के अंदर मान लो अपन को पता है कि बर्थ एस्फिक्सिया उसको कन्वर्जन आएंगे ही आएंगे, तो उसको अपन किस प्रकार ट्रीट करते हैं वो देखते हैं। तो कन्वर्जन की बात करते हैं, इंजेक्शन देते हैं फिनोबार्बिटोन का, ठीक है, फिनोबार्बिटोन, ठीक है। तो फिनोबार्बिटोन का इंजेक्शन देते हैं वो है 20 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से, लोडिंग डोज लगाते हैं। फर्स्ट जो डोज होती है वो लोडिंग डोज, उसके बाद मेंटेनेंस पे रखते हैं हाई 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 करके, मतलब हाफ करके, ठीक। तो आईवी आफ्टर डायलेशन इज ओवर 15 से 20 मिनट, 15 से 20 मिनट के बाद अपन फॉलोड बाय मेंटेनेंस डोज 5 mg पर बॉडी वेट के हिसाब से 2 डोज में डिवाइडेड कर सकते हैं, यानी बीडी डोज कर सकते हैं सुबह और शाम की, ठीक है। तो इस प्रकार अपन उसको फिनोबार्बिटोन की डोज देते हैं। इफ अगर मान लो सेकंड पॉइंट में अगर फिर भी अपन कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, देन रिपीट 10 mg पर बॉडी वेट के हिसाब से
तो kg पर बॉडी वेट के हिसाब से उसको इंटरवल के 20 से 30 मिनट तक उसको टोटल डोज 40 mg दे सकते हैं। तो फर्स्ट अपन 10 दे रही थी, फिर उसका अपन हाफ कर 15 से 20 मिनट के बाद में अपन 5 mg पर वो kg के हिसाब से देते हैं। और फिर अगर फिर भी वो ट्रीट नहीं हो रहा है, एंटी कन्वर्जन वैसे ही आ रही है, ठीक है, दौरे वैसे ही आ रहे हैं, तो उसके बाद में अपन उसको क्या करते हैं 10 mg बॉडी यानी हाफ कर देते हैं उसका, 20 से 30 मिनट उसको देखते हैं, टोटल 40 mg अपन रोज दे देते हैं। तो इस प्रकार अपन वो देते हैं। इफ स्टिल नॉट कंट्रोल, फिर भी अगर उसको कंट्रोल नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उसमें उसके बाद में अपन फेनिटोइन कैन बी एडेड, फेनिटोइन जो ड्रग्स आती है उसको अपन एडेड करते हैं, वो भी 20 mg kg डायल्यूशन के हिसाब से, ठीक है, एनएस के अंदर डायल्यूशन करके, फिनो भी एनएस के अंदर ही देते हैं, ठीक, गिवन ओवर 15 से 20 मिनट, अपन 15 से 20 मिनट के आफ्टर गिवन देते हैं मिनट, फॉलोड बाय द मेंटेनेंस डोज, मेंटेनेंस डोज को फॉलो करके, ठीक है, ऑफ द 5 से 8 mg पर kg पर डे के हिसाब से उसको डिवाइड करते हैं, 2 डोज में डिवाइड करते हैं, वो फिनिटोइन की डोज है। फ्लूइड एंड न्यूट्रिशन नोट भी मेंटेन, फ्लूइड और न्यूट्रिशन है ना वो मेंटेन नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आज अपन ने पढ़ा कि बर्थ एस्फिक्सिया होता क्या है, उस जो बर्थ एस्फिक्सिया टर्म है या शब्द है उसका मतलब क्या है, और उसको कैसे इन्वेस्टिगेशन करते हैं, क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, क्या उसके कोज रहे होते हैं, अपन देखते हैं बच्चे रोते नहीं हैं, है ना, फिर बच्चे उसमें अपन मशीन में देते हैं, ग्रंटिंग की कंडीशन होती है, या उसमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो या आरडीएस बोलते हैं, उसके अंदर नेजल फ्लैरिंग है, या फिर उसमें मसल इनरेवलिंग हो रही है चेस्ट मसल्स, तो उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं उसको सीपीएप मशीन पे रखते हैं, या स्पॉन्टेनियस नहीं है तो उसको वेंटिलेट भी करते हैं। तो इस प्रकार ये बर्थ एस्फिक्सिया जो कंडीशन ना, उसको आज अपन ने देखा कि बर्थ एस्फिक्सिया क्या है, टर्म्स क्या है, क्या क्या उसकी जो ड्रग्स के अंदर कौन कौन सी ड्रग यूज करते हैं, और नॉन ड्रग के अंदर क्या क्या वार्मथ है, ऑटो इनहेलेशन है, वो यूज करते हैं, ठीक है। तो आज अपन ने सारा कुछ बर्थ एस्फिक्सिया के बारे में पढ़ा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये नहीं कि वीडियो देख लिया यार चले गए, नहीं, वीडियो देखना भी है, लाइक शेयर भी करना है, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में या ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उसको शेयर करना है, ताकि वीडियो शेयर करेंगे तो जिन जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, प्रत्यक्ष मतलब नहीं पता है, वो देखेंगे और उसके बारे में जानेंगे। तो थैंक यू सो मच और जय हिंद।